हेलो गाइस, आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ लास्ट पार्ट यू ड्राइव मी क्रेज़ी। हमारा किम खाना बनाता रहता है और यून जॉब से आती है, फिर वो खाना सर्व करता है, साथ में हम लोग खाते रहते हैं। तो यून बोलती है मुझे कल जाना है, अब मैं कल चली जाऊंगी। तो यून एक चीज़ ही स्माइल देता है ओके। तो हमारी यून को थोड़ा अजीब लगता है, फिर वो उठ के जाती है फ्रिज के पास, पता नहीं क्यों, तो बाद में पता चलेगा, बता रही हूँ ना, रुको रुको। फिर वो जाती है, बोलती है अरे इतना गंदा फ्रिज, कितने सालों से साफ़ नहीं किया है। तो उसे वही कोक बॉटल भी दिखता है वहाँ पे, तो बोलती है यार ये बंदा सुधरेगा नहीं। तो बोलता है डोंट टच, जैसे है वैसे रहने दो। तो यून को तो कीड़ा काट चुका रहता है साफ़ सफाई का। बोलती है नहीं मुझे साफ़ करना है, ये सब इतना गंदगी तुम भर के रखे हो कितने सालों से। तो बोलता है अरे इसका मैं क्या करूँ। फिर आके बोलता है ना तू मेरी बीवी है ना मेरी माँ है, तुम मत बता मुझे क्या करना है, समझी। तो हमारी यून तो बहुत गुस्सा आता है और बोलती है तेरी बीवी ना कोई बन भी नहीं पाएगी अगर तू ऐसे एटीट्यूड करके रहेगा, समझा। तो हमारा किम वहाँ से जाने लगता है। फिर उसके पीछे पीछे हमारी यून भी जाती है और बोलती है ये सब क्या है और वो कोक बॉटल अभी तक तुमने फेंकी क्यों। तो हमारा किम बोलता है तुम्हें क्या। तो बोलती है मुझे पक्का पता है वो उसी रात का है जब हम लोग साथ में सोए थे। तो बोलता है अरे, तो हमारा किम थोड़ा बात को बदलते हुए बोलता है मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मुझे बाथरूम वगैरह साफ़ करने में यूज़ आएगा। तो बोलती है अच्छा, तो अब तक यूज़ क्यों नहीं किया। तो बोलता है जब मेरा मन करेगा मैं करूँगा, तुम्हें क्या। तो बोलती है सोच के देखो, जब तक तुम साफ़ नहीं करोगे ना तब तक वो सारी चीज़ें हम भूल नहीं पाएंगे। तो बोलता है अच्छा। तो बोलती है हाँ, और मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। हमारी यून भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देती है, सुनिएगा। तो बोलती है वो तुम्हारा फ्रिज ना तुम्हारी हार्ट के जैसा है, बिल्कुल तुम्हारे हार्ट के जैसा। जैसे फ्रिज में गंदगी भरी है वैसे तुम्हारे हार्ट में भी गंदगी भरी रहेगी। जब तक तुम उस फ्रिज को साफ़ नहीं करोगे तब तक तुम्हारे दिल की गंदगी साफ़ नहीं होगी। बोलता है अच्छा, मेरे दिल में गंदगी भरी पड़ी है। किम भी अब इसे सुनाने वाला है अच्छी तरीके से। तो बोलता है यून तू अगर आती ही नहीं यहाँ पे तो सब होता ही नहीं, अगर हम लोग उस रात सोते ही नहीं तो आज मैं जो इस हालत में हूँ ना मैं होता नहीं। तो बोलती है मतलब। तो बोलता है ना मैं किसी चीज़ में फ़ोकस कर पा रहा हूँ, ना मैं अपनी पेंटिंग में फ़ोकस कर पा रहा हूँ, ना डेटिंग में, ना गर्लफ्रेंड्स बना पा रहा हूँ। मतलब मैं अपनी लाइफ को कैसे जी रहा हूँ मैं ही जानता हूँ, और तू तो ऐसे रिएक्ट करती जैसे कुछ मतलब ही नहीं है उस रात का। तो यून भी थोड़ा शॉक रह जाती है, क्या बोल रहा है। बोलते चाहे तू जो सोच मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, बट अब ना तू उन सब चीज़ों को छोड़ ही दे जो चीज़ तेरे बस की नहीं है, और मेरे को तो बिल्कुल मत बताया कर बॉस की तरह मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। एक में यून अपने बैग को पैक करके जॉब के लिए जाती है। फिर हमारा किम भी उठता है, उसको रियलाइज़ होता है कि हाँ मैंने कुछ ज़्यादा उसे बोल दिया, वो गुस्सा होगी मुझे। तो बेस्ट फ्रेंड की तरह उसके पीछे पीछे जाता है उसको सॉरी बोलने के लिए और मनाने के लिए। फिर वहाँ पे जाके देखता है वो ट्रांसलेटिंग का काम कर रही है, तो हमारा हीरो उसकी स्केच बनाने लगता है और बहुत ही प्यारा स्केच बनाता है गाइस। फिर यून को आता है कॉल ही का, जो कि मिलने के लिए, डेट के लिए ऐसा पूछता है। तो वो बोलती है ठीक है मैं मिलती हूँ तुमसे। तो हमारा जब किम ये सब बातें सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर यून डायरेक्टली आके ही से बोलती है तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि हम डेटिंग कर रहे हैं, बट सॉरी मैं ये सब चीज़ें नहीं करना चाहती और ना ही मुझे करना है, सो प्लीज़ अब से हम लोग मिलना बंद कर देते हैं। तो हमारा ही भी थोड़ा समझते हुए बोलता है कि मुझे पता है तुम ये सब क्यों नहीं करना चाहती, क्योंकि तुम किम से प्यार करती हो। तो हमारी यून बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हमारे यहाँ पे किम को दिखाया जाता है उसने फ्रिज वगैरह एकदम अच्छे से साफ़ कर दिया रहता है और वेट करता रहता है कि कब वो आएगी। और तब तक एक पुराना हमें सीन दिखाया जाता है जब भी किम हमारी यून के बॉयफ्रेंड से मिलता था तो उसका रिएक्शन बहुत गंदा रहता था। यून जब वापस आती है तो हमारा किम बोलता है आज मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगा। तो बोलती है नहीं मैं खुद से चली जाऊँगी। तो बोलता है अच्छा ठीक है चलो कुछ खा पी लेते हैं। तो हमारी यून बोलती है ठीक है। तो उसके साथ जाती तो है बट कुछ खाती पीती नहीं रहती है, शॉपिंग तो कर लेते हैं लोग, बट जब भी कुछ किम ऑफर करता तो सीधा मना कर देती। तो हमारी किम को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है तुम्हें दिख नहीं रहा मैं तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा हूँ बट तुम ऐसे इग्नोर कर रही हो। वहीं पे फाइट होने की वजह से वो वहाँ से भागते हुए चली जाती है। तो रोड पे अपना सैंडल देखती है जिसे निकालने की कोशिश करती है बट निकाल नहीं पाती है। तो वहीं पे बैठ के रोने लगती है, बोलती है हर फेवरेट चीज़ मुझसे छीन क्यों जाती है। तो किम वहीं पे बैठ के बोलता है बट ऐसा कुछ मत सोचो मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो हमारी यून तो एकदम शौक रह जाती है, बोलती है ये सब क्या कर रहे हो तुम, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तुम ऐसे क्यों ख़राब कर रहे हो ये सब सारी चीज़ें। ख़राब नहीं होगा, बस तुम एक्सेप्ट कर लो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो मेरी तरह। तो हमारी यून बोलती है अच्छा ये कब तक रिलेशनशिप चलेगा, मे बी 1 मंथ 2 मंथ, क्योंकि उसके बाद तो हमारा ब्रेकअप हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट हमारी यून बिल्कुल मानने को तैयार नहीं रहती है, बोलती मैं एज अ बेस्ट फ्रेंड तुम्हें नहीं खो सकती। ये कह के वो चली जाती है अपने घर पे
और वहाँ पे जाके सो जाती है। और यहाँ पे जब हमारा किम घर पे आता है तो देखता है वो अपना बेबी भी छोड़ के चली गई रहती है, तो उसके साथ ही बैठ के बोलता है, यार हम दोनों की लाइफ बहुत ख़राब है, तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़ के चली गई और मेरी होने वाली वाइफ मुझे छोड़ के चली गई। तो वो 1 साल बीत जाते हैं और हमारी यून भी अपनी ट्रांसलेटिंग जॉब में लगी पड़ी रहती है और हमारा किम भी अपने आर्टिस्ट वाले फॉर्म में रहता है। फिर दिखाया जाता है कि हमारी यून उसी बार में आती है जहाँ पे हमारा किम हमेशा जाया करता था एज अ ड्रिंक करने के लिए। फिर वहाँ पे वो जाके देखती है तो उसके शू का एक स्केच बना रहता है, जो देख के वो एकदम शॉक रह जाती है कि सेम टू सेम वही शू जो कि मेरा रोड में फंस गया था। तो वहीं पे जाके वो बार ओनर उसको सारी चीज़ें बताती है कि ये तुम्हारे लवर ने किया है, तुम्हारे ऊपर तो एक बुक भी उसकी बन गई है और देखो तो जो जब खोल के देखती है तो सब कुछ उसी का रहता है। फिर जाके उसके घर पे मिलती है तो हमारा किम का तो रिएक्शन ही बहुत भयंकर रहता है, मैं अब अपना बच्चा नहीं दूंगा तुम्हें, तुम चाहे जो कर लो, चाहे पुलिस लेके आओ, चाहे कुछ भी लेके आओ। तो हमारी यून बोलती है, अच्छा ठीक है, जो तुम्हारा है तुम्हारे पास ही रहेगा और जो मेरा है मेरे पास रहेगा। तो बोलते हैं, लेकिन तुमने मेरा फेस, तुम्हारा हर चीज़ मेरा क्यों यूज़ किया है, इस पर तो मैं बोल ही सकती हूँ ना। तो बोलता है, वो तो मेरा है, मैं तुम्हारा यूज़ क्यों करूँगा। तो बोलती है, अच्छा ये देखो ये सब क्या है। तब वो धीरे धीरे उसको रियलाइज़ करवाती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया किम। तो किम भी उसको आके हक करता है और हमारी यून भी उसे हक करके बोलती है, 1 साल कैसे कैसे बीता है मैं ही जानती हूँ और मैं सच बताऊँ तो डर गई थी तुम्हारे जैसे बेस्ट फ्रेंड को खोने के लिए। तो हमारा किम बोलता है, अब तो तुम्हें बिलीव हो गया है ना कि मैं तुम्हारे ही लिए ही हूँ, क्योंकि 1 साल से मैंने ना तुम्हारा बस वेट किया है कि कब तुम आओगे और हमारा ये बेबी ने भी वेट किया है। तो हमारी यून बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, ऐसे ही हम लोग क्या हमेशा रहेंगे। हीरो बोलता है, हाँ हमेशा, जब तक क्या मैं नहीं मर जाता या तुम नहीं मर जाती, हमारा प्यार ऐसे ही रहेगा बना।